भाटिया साहब, मैं कहना चाहूँगा कि जन चेतना पार्टी का जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसका एक ही कारण है। जन चेतना पार्टी का जो मुखिया है विनोद शर्मा जी और उसका बेटा कार्तिक शर्मा, जो भाजपा के सहयोग से राज्यसभा का सदस्य बना है, और अम्बाला जो शहर की मेयर है शक्ति रानी शर्मा, जो पिछले लगभग 3 साल से भाजपा के साथ मिलकर के ये नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब अम्बाला शहर के ऊपर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, थोड़ी सी बरसात हो जाए, अम्बाला शहर एक कटोरे का रूप धारण कर लेता है, और जो शहर को बचाने की बात आती है तो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन जब एक दूसरे से फ़ायदा उठाने की बात आती है, भाजपा और जन चेतना पार्टी मिलकर के इकट्ठे राजनीति करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैं कहूँगा कि 2019 विधानसभा के चुनाव में भी विनोद शर्मा ने जो भाजपा की मदद करने का काम किया, और जो अभी लेटेस्ट लोकसभा का चुनाव हुआ है, मंतो कटारिया की विनोद शर्मा ने, एचडीएफ ने, शक्ति रानी शर्मा ने, कार्तिका शर्मा ने बाकायदा असीम गोयल जी के साथ इकट्ठे बैठ करके पीसी की और ये घोषणा करेगी भाजपा की मदद करो। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अम्बाला वासियों ने उनकी बात को ना मानते हुए, क्योंकि अम्बाला का वोटर बहुत समझदार है, विनोद शर्मा जी की बातों में अब आने वाला नहीं है। जिस जमाने की विनोद शर्मा जी बात करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राज में जो 2 बार एमएलए रहा, उस समय के कार्यकाल की बातें गिनाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अम्बाला का विकास किया। वो ये मैं कहना चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जो विकास के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अम्बाला शहर ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक आंख से देखने का काम किया, और पूरे प्रदेश में जो विकास की गंगा बहाई थी, उसी में अम्बाला शहर विधानसभा भी आता है। क्योंकि अगर विनोद शर्मा को अपने ऊपर यही है मैं काम कर सकता हूँ, तो भाजपा के साथ लगातार 2019 से भाजपा के साथ मिले हुए हैं, अब उन्होंने क्यों नहीं काम करा लिए? नगर निगम चुनाव में उन्होंने वायदा किया था कि 2000 नौकरियां में नगर निगम में लगाने का काम करेंगे। और ये मैं कहूँगा कि जितने भी विकास के जो प्रोजेक्ट हैं अधूरे आज पड़े हैं, वो मौजूदा विधायक के मंत्री की और मेयर का जो टकराव है, उसमें हमारा अम्बाला पिछड़ा हुआ है। इनकी टकराव की वजह से जब इनको अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता होती है तो अलग अलग राग लापने शुरू कर देते हैं। वो कहता है जी मैं तो चुनाव लड़ूंगा, भाई लड़ने चुनाव रोका किसने है? लेकिन अम्बाला शहर का मतदाता आज पूर्ण रूप से समझदार है कि अम्बाला के हक किनके हाथों में सुरक्षित है। आज मतदाता समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ही आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा का विकल्प है, और दूसरी जितनी भी वोट काटू पार्टियां हैं, इनकी बातों में मतदाता आने वाला नहीं है। सर, अम्बाला की बात करें, अम्बाला में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अभी पीछे एक फौजी ने भाई के 5 बच्चों में 5 बंदों का कत्ल कर दिया, और अम्बाला 4 नंबर चौकी के पास भी 2 बच्चियों का कत्ल कर दिया गया, और जहाँ पे अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया उसमें। तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि बच्चों का कातिल पकड़ा जाए? हमारी पार्टी की जो नीति है क्राइम रेट कम करने की है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चाहे इसमें फिरौतियों का मामला है, चाहे इसमें पैसे दे करके शूटर से मर्डर करने की बात है, चाहे जैसे आपने बताया अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को मारने की बात है, या नाहन हाउस में 2 बच्चों को मारने की बात है। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके जल्द से जल्द
जो भी क्राइम करने वाला है, जो भी इन बच्चों का मैं कहूँगा हत्यारा है, उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है तो उस पर सरकार को नकेली डालनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो क्राइम करने वालों को पकड़ने की बजाय आज जो मंत्रियों की सिक्योरिटी देने में लगी हुई है। आज आपने देखा कि 2019 में जो चुनाव हारे हुए लोग भी हैं, इनके प्रत्याशी को गन में लिए घूम रहे हैं। और जिन लोगों को जान को खतरा है, पिछले दिनों एक पूर्व विधायक मर गया था, लफे सिंह राठी जी, गोलियां मार करके उनको मार दिया गया था। लेकिन हमने भी एक्स MLA एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मांग की थी, बेशक हम चुनाव हार गए लेकिन हमारी भी भागीदारी राजनीति में उतनी है जितनी एक जीते हुए विधायक की है। हम भी सरेआम क्राइम के खिलाफ बोलते हैं, लोगों में भी जाते हैं, जो लोगों के करंट मुद्दे हों उनको उठाते हैं। तो हमें भी सुरक्षा का चिंता रहती है, हमें भी सुरक्षा दी जाए। लेकिन सरकार ने अपने चेतों को सुरक्षा दी हुई है, लेकिन जो विपक्ष के लोग अपनी सुरक्षा मांगते हैं उनके लिए इनके पास सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा गार्ड नहीं है आज के लिए। सर, देखा गया महंगाई को लेकर जो लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आपकी सरकार आती है तो क्या महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी? महंगाई आज आसमान छू रही है, उसमें चाहे कृषि यंत्रों की बात लगा ले, चाहे हमारे खाद बीज की बात लगा ले, और चाहे हमारे खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, महंगाई आज एक गृहिणी के लिए बड़ी बड़ी समस्या है। आज महंगाई की मार से हर वर्ग प्रभावित है, क्योंकि रोजगार जो है हमारे सीमित हो गए हैं, नौकरियां बच्चों को नहीं मिल रही हैं, खर्चा हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और महंगाई से मैं कहूँगा कि कंट्रोल करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और आज मुख्यमंत्री सुबह उठते ही नई नई कहानियाँ गढ़ने की सोचते हैं। अभी कहते जी मैं किसानों को MSP दूंगा, सारी फसलें MSP खरीदूंगा। लेकिन मैं कहूँगा कि MSP केंद्र सरकार की अधिकार क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री MSP के ऊपर कैसे घोषणा कर रहा है? और आज तो कोई फसल भी नहीं है, अभी तो हम फसल लगा रहे हैं और फसलें काफ़ी लोगों ने लगाई भी नहीं है, क्योंकि बरसात ना होने की वजह से काफ़ी लोग इस बार धान लगाने में काफ़ी लेट हो चुके हैं। किसानों को लगातार बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार आते ही किसानों का जो कर्ज माफ़ कर दिया है, किसानों को जो आमदनी है वो दुगनी कर दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसानों की दुगनी आमदन का जो अलाप भाजपा अलाप रही है, दुगनी आमदन तो हो ही नहीं, लेकिन खर्चे 4 गुना भाजपा की सरकार में किसानों के ऊपर बढ़े हैं। और आज किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों के ऊपर बैठा है, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो धरती माता का सीना पाड़ करके अन्न पैदा करता है, देश के भंडार भरता है, और इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का है तो वह किसान वर्ग है। अगर ऐसे वर्ग को भी आज सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर भाजपा की सरकार ने करने का काम किया, और हमारे किसान साथी 700-750 से ज़्यादा शहीद हुए। और अभी किसानों को बहका करके जो कहते हैं जी हम MSP देंगे, ये सिर्फ एक झूठी घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं। और इनको पता है कि आने वाले चुनाव में किसान और मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी, आप चाहे NHM के जो हमारी बहनें हैं पिछले 6-7 दिन से आंदोलनरत हैं, आंगनवाड़ी जो हमारी बहनें हैं वो आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रही हैं, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, युवा आज नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज है, महंगाई सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर है, क्राइम रेट सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारी पार्टी ने, जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं, CLP नेता हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, और प्रदेश अध्यक्ष
चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमने संकल्प पत्र लोगों के सामने दिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद महंगाई कम करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश से क्राइम रेट जो है, क्राइम को ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। आपने पहले भी देखा कांग्रेस पार्टी के टाइम में क्राइम रेट हरियाणा प्रदेश में बड़ा कम था, और सरकार आने के बाद लोगों को सुख सुविधाएँ देंगे। 25 लाख रुपए तक की जो इलाज 1 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के नागरिक को, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनको सरकार की तरफ से देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। 100 गज के प्लाट और 3.5 लाख का मकान देने की बात करेंगी, और 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने की बात है, और क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की बात है। ये अनेकों घोषणाएं जो हुड्डा साहब ने की हैं, तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का मतदाता उसमें विश्वास करता है कि हुड्डा साहब जो कहते हैं वो करेंगे, और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी ने सब घोषणाओं पर अमल करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को सहूलियत देने का काम करेंगे। सर, जो जैसे कि अभी क्राइम की बात की है जी, और वहीं भ्रष्टाचार, जब बीजेपी आई थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? राणा जी, बात ये है, आज आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, कोई भी सरकारी अधिकारी आज रुक जाए, MLA मैं भी रहा हूँ, सरकारें हमने भी देखी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का इतना बुरा हाल जो मैंने देखा, इतना, क्योंकि आज थाने में कोई भी थानेदार बगैर मंथली दिए नहीं लगता। कोई चाहे BDO है, तहसीलदार है, सब सरकार ने अपने एजेंट हर डिपार्टमेंट में छोड़े हुए हैं, बगैर पैसा दिए किसी का काम नहीं होता। नगर निगम के बाहर भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए हैं, वहाँ पे अगर चले जाओ तो पैसा दे काम हो जाता है, अन्यथा जो हमारे शहरवासी हैं कई महीने नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। इस तरह का वातावरण, जो लूट हरियाणा प्रदेश में, कहूँगा कि ये गिरोह बना हुआ है भाजपा का, ये लूटने का गिरोह है। आज मैं कहूँगा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश का, जो आज आलीशान कोठियाँ गाँव में बनाए हुए हैं, मात्र 2-2.5 किलो का मालिक है। हमारा विधायक जिस तरह से लूट जा करके आज अथाह संपत्ति, मैं कहूँगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के विधायकों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का जाके देख लो, ये बात मुखौटा तो ओढ़ रहे हैं ये ईमानदारी का, लेकिन भ्रष्टाचार जितना इस राज्य में है उतना भ्रष्टाचार आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। लगातार देखा जा रहा है जो कांग्रेस नेताओं ने ईडी की बौखलाहट दर्शाती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो वोट और परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को 47% से ज़्यादा वोट हरियाणा प्रदेश में मिले हैं, इनको पता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। ये सिर्फ डर दिखा करके ईडी का, CBI का, इनकम टैक्स का रेड भरवा करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराना चाहते हैं, ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता इनसे पीछे हट जाए। लेकिन अब जो माहौल हरियाणा प्रदेश का बना हुआ है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सत्ता आना तय है, लोगों का मन बन चुका है। और एक विशेष तौर के ऊपर जो लोकसभा चुनाव में लोगों ने जो निर्णय लिया है कि वोट काटू जो पार्टियां हैं, चाहे उसमें JJP है, चाहे उसमें इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे उसमें बहुजन समाज पार्टी है, चाहे उसमें HDF ये अपना मनोज शर्मा जी की पार्टी है, तो इन सब पार्टियों से लोग उब चुके हैं और वोट को, अपनी वोट को खराब करना नहीं चाहते। अगला चुनाव जो होगा भाजपा वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है, और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाने का काम करेगी। सर, लगातार देख, इसको आप गुटबाजी ना कहिए, अपने अपने स्तर के ऊपर हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश की जो हवा, मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है। 2300 से ज़्यादा टिकट मांगने वालों की एप्लीकेशन हरियाणा प्रदेश के अंदर आ चुकी है, और हमारा शहर विधानसभा से भी 30 से 35 कैंडिडेट हमारे टिकट मांगने वाले हैं। टिकट मांगना कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति का अधिकार है, जो आज कार्यकर्ता काम कर रहा है टिकट मांग सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही
संगठित पार्टी है। चुनाव के समय सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा एक मंच के ऊपर सबने इकट्ठे होकर के काम किया है, और विधानसभा चुनाव में भी जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी सिंबल दे करके लोगों के बीच भेजेगी, सब इकट्ठे होकर के कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और विजय बनाने में दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। सर लगातार भाजपा हमारे समाज को बांटना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये सिर्फ डर दिखा करके कई हिंदू मुसलमान का बात करती हैं, कई हिंदू सिख की बात करती है, कई दूसरे धर्म के नाम के ऊपर लोगों को लड़वाने की बात करती है। ये सिक्का अब भाजपा का चलने वाला नहीं है। अब लोग काम के आधार पर वोट देंगे। जो कांग्रेस पार्टी का 10 साल लोगों ने शासन देखा, और भाजपा का 10 साल का शासन जो लोग झेल रहे हैं, इसमें डिफरेंस करके ही आने वाले समय में लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि कौन वो सी पार्टी है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, और लोगों के जो हित हैं उनको सुरक्षित रखने में कौन सी पार्टी हमारे लिए भला कर सकती है। तो उस कड़ी में कांग्रेस पार्टी लोगों के आशाओं के ऊपर पूरा उतरने का काम करेगी। सर मौजूदा